गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ऑलरेडी कोविड होकर जा चुका है एंड आपको खबर भी नहीं है। कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो चुका, आप उससे पूरी तरह रिकवर हो चुके एंड आप अनजान हैं कि आपको कोविड हुआ था। आज हम उन लक्षणों को पहचानने की कोशिश करेंगे और पीछे मुड़ के देखिए कि कहीं आपके शरीर में ऐसे लक्षण तो कभी नहीं रहे जो इंडिकेट करते हो कि आपको ऑलरेडी कोविड हो चुका था एंड आप ऑलरेडी पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। जहां तक कोविड का सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम जानते हैं कि कोविड हमारी जानकारी में ये जो पेंडेमिक है ये लगभग जनवरी फरवरी 2020 से रहा, यानी करीब 1-1.5 महीने से रहा। लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो कोरोना वायरस है और भी लंबे समय से रहा हो जो हम जानते नहीं हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये इंफेक्शन आपको हुआ, आप रिकवर हो गए और आपका इसको अंदाजा भी नहीं लगा और आप परफेक्टली ठीक हो गए। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से हैं या उन्हीं लकी लोगों में से हैं जिन्हें वास्तव में कोरोना का इंफेक्शन हुआ एंड आप कंप्लीटली रिकवर हो गए विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। नाउ पीछे मुड़ के देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लेट 2019 यानी 2019 के दिसंबर या जो ना जनवरी फरवरी या 2020, इसमें कहीं आपको बहुत सर्दी खांसी तो नहीं हुई। आपने देखा कि वो जो सर्दी खांसी हुई वो आपको करीब 2 हफ्ते परेशान करती रही, आपको छींकें आती रही, आपको खांसी होती रही, आपको नजला बना रहा एंड इट टुक टिपिकली 2 वीक्स टाइम। नॉर्मली जो सर्दी खांसी होती है वो 5 दिन के आसपास का टाइम लेती है। अगर आपको जनवरी के आसपास का टाइम यानी जनवरी 20 के आसपास के टाइम में कोई ऐसी सर्दी खांसी थी जो वास्तव में 2 हफ्ते तक रही और उसमें 1-2 दिन के लिए आपको हाई ग्रेड फीवर भी आया, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोरोना का इंफेक्शन हो चुका है एंड जो ऑलरेडी कंप्लीटली खत्म हो चुका है एंड आपको इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। द सेकंड वन इज द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। ये देखिए कि जो आपको सर्दी खांसी हुई उसके साथ में कहीं हल्की सी सांस तो नहीं फूली थी, और जो सर्दी खांसी के साथ आपको सांस फूली थी आपने उसको माना कि ये सर्दी खांसी है या हल्का सा फ्लू है, और ये भी माना आपने कि हो सकता है ये एलर्जी के चलते हो सकता है ये कंजेशन के चलते हो, कुछ लोगों ने ऐसा भी माना कि हो सकता है एंजाइटी के चलते हो। बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये वास्तव में सर्दी खांसी के साथ आपको कोरोना का अटैक साल भर पहले ऑलरेडी निकल चुका है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। नंबर 3 पर आता है परसिस्टेंट कफ। अगर आपको सर्दी खांसी हुई थी अभी जनवरी फरवरी 2020 में, उस सर्दी खांसी के लिए और जो उसके साथ खांसी होती थी उसके लिए आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बहुत सारे आपको कफ के सिरप्स दिए, आपने बहुत गार्गल्स किए, आपने बहुत स्टीम इनहेलेशन की, आपने एंटीबायोटिक भी खाए, बट उसको कफ को ठीक होते होते 2-3 हफ्ते का टाइम लग गया। एंड आप पलट के देखिए तो आप रियलाइज करेंगे कि ये जो कफ है जो सर्दी खांसी में खांसी होती थी उससे थोड़ा डिफरेंट था। इट वॉज ड्राई कफ, इट वॉज हैकिंग कफ, और इस कफ ने काफी परेशान किया था जो करीब 2 हफ्ते के आसपास रहा। अगर ये आपको जनवरी 2020 के आसपास रहा एंड 2 हफ्ते इस खांसी ने परेशान की तो इसका मतलब यह है कि आपको कोविड ऑलरेडी हो चुका है एंड आप ऑलरेडी उससे पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। ना याद करके देखिए पिछले साल भर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कभी आंख लाल हुई, वास्तव में ये कंजंक्टिवाइटिस हुई, ये जो रेडनेस हुई, आपकी आंख में से पानी निकला, आप रात में सोते थे सवेरे उठते थे तो आंख चिपकी हुई मिलती थी, ये वास्तव में जो कंजंक्टिवाइटिस या रेड आई होती है ये वास्तव में जो कोविड है उसका एक लक्षण है। जो कोविड है उसमें कंजंक्टिवाइटिस होती है, आई की वाटरिंग होती है, कभी कभी हल्की सी ब्लरिंग विजन होती है, क्योंकि जो कोविड-19 है आपकी जो आईज हैं उनको अफेक्ट करने की ताकत रखता है। तो देख के देखिए कि जनवरी 22 से लेके अभी तक क्या आपको इस तरह के कोई लक्षण आए। अगर ये कोई इस तरह के लक्षण आए तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोविड हो चुका है एंड आप पूरी तरह से उससे ठीक हो चुके हैं। नाउ लुक एट दी हार्ट प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि जब आपको सर्दी खांसी हुई, उस सर्दी खांसी के साथ क्या ऐसा हुआ कि आपको बहुत पैल्पिटेशंस हुए या दिल की धड़कन तेज हुई? क्या आपको ऐसा लगा कि आपको हल्का सा चेस्ट पेन हो रहा है? क्या आपको लगा कि आपकी जो धड़कन है कुछ इरेगुलर लग रही है? या कभी आपको लगा कि सीने में बहुत टाइटनेस आ रही है? ये बात बिल्कुल सही है कि सर्दी खांसी के साथ अगर आप समझते हैं कि ये कोविड था तो कोविड में इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक चल सकते हैं।
तो अगर सर्दी खांसी आपको थी, जुकाम था और उसके साथ में आपको कुछ हार्ट के पैल्पिटेशन या इस तरह के सिम्टम्स आए, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको ये जो इन्फेक्शन है ये कोविड से रिलेटेड था, जो कंप्लीटली रिकवर हो गया। और ये मैं बात कर रहा हूं 2020 जनवरी फरवरी से लेके अभी तक के बीच में। तो इनको सिम्टम्स को ध्यान से देखिए। नो, आप ध्यान से देखिए कि आपको जो ना सर्दी खांसी जुकाम हुआ, इन उसके साथ आपको इतनी कमजोरी हुई कि आप दिन भर बिस्तर में लेटे रहते थे। इन जो एक्सट्रीम फटीग था, आप सोते भी थे रात भर, 6-6 8-8 घंटे भी सोते थे, उसके बाद भी सिर्फ जब आप सो के उठते थे तो ऐसा लगता था कि फटीग कम ही नहीं हुआ। पूरी नींद लेने के बावजूद भी जो बॉडी है वो रिजुविनेट नहीं हुई, बॉडी रिकवर नहीं हुई। एंड ये वास्तव में चलता रहा कि एक्सट्रीम फटीग चलती रही। वास्तव में जो एक्सट्रीम फटीग है, जो सर्दी खांसी के साथ आती है, ये कोविड 19 का संकेत है। तो आप ध्यान से देखिए कि जनवरी 20 से लेके अभी तक, दैट इज अप्रैल 2021, इसके बीच में कोई एपिसोड ऐसा आया जिसमें आपको सर्दी खांसी हुई, जुकाम हुआ और उसके साथ इतनी फटीग हुई कि जिसके लिए आप परेशान हो गए कि इतनी थकान मुझे क्यों हो रही है। नाउ इसी ड्यूरेशन में देखिए कि कभी ऐसा हुआ क्या कि सर्दी खांसी के साथ आपकी सूंघने की शक्ति भी चली गई, आपका स्वाद भी चला गया। अगर आपका टेस्ट की जो फीलिंग भी चली गई और स्मेल की फीलिंग भी चली गई, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दिस वाज कोविड 19 इंफेक्शन। अगर सर्दी खांसी के साथ आपकी स्मेल भी जाती है और टेस्ट भी चला जाता है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोविड 19 का इंफेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। साइंस ऐसा मानती है कि जब कोविड 19 का इंफेक्शन होता है तो अप्रोक्सीमेटली 80% लोगों को टेस्ट एंड स्मेल गायब हो जाती है। इन उसको रिकवर होने में कभी कभी हफ्तों लग जाते हैं। यह बात सही है कि टेस्ट का गायब होना या स्मेल का गायब होना इस चीज का संकेत है कि यह कोविड का इंफेक्शन तो है, लेकिन यह माइल्ड डिजीज को इंडिकेट करता है। नो, अगर ऐसा लगता है आपको कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोविड का इंफेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जो आपकी जानकारी में भी नहीं रहा और वो निकल भी गया है, तो इसे हम कैसे कंफर्म करेंगे? इसको कंफर्म करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। एक ब्लड टेस्ट कराइए और उस ब्लड टेस्ट में कोरोना की एंटीबॉडीज को नापिए। जो एंटीबॉडीज हैं वास्तव में प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है। हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ये किसी भी इंफेक्शन के रिस्पांस में बनती है। मुझे कोई भी इंफेक्शन होगा तो उसके रिस्पांस में मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी उससे लड़ने के लिए। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये जो कोविड 19 के अगेंस्ट में मेरी बॉडी बनाती है, ये वास्तव में प्रोटेक्टिव होती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको अनजाने में या आपकी जानकारी भी नहीं है एंड आपको कोविड 19 हो चुका है, आपको एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि आपको कोविड 19 का जो इंफेक्शन है वो दोबारा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको वेरिएंट कोई भी ऐसा है, या जैसे बात हम करते हैं कि कोविड 19 के बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं, म्यूटेशन हो रहा है, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, क्या आपको कोई इंफेक्शन वेरिएंट के चलते हुआ? जहां तक वेरिएंट का सवाल है, जो सिम्टम्स हैं वो 90% सभी के एक ही जैसे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, थोड़े बहुत जीआई सिम्टम्स, बट ऑलमोस्ट 90% सिम्टम्स वेरिएंट्स के भी वही हैं। जहां तक सीरियसनेस का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि जो वेरिएंट्स हैं इनमें भी सीरियसनेस लगभग उतनी है जितनी ओरिजिनल कोविड 19 में थी। ऐसा कोई सीरियसनेस बड़ी नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि जब भी म्यूटेशंस होते हैं, जब भी वेरिएंट्स डेवलप होते हैं, तो ये जो म्यूटेंट्स होते हैं इनकी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब स्प्रेड करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ज्यादा सीरियसनेस करेंगे या ज्यादा ये जो है कुछ सिम्टम्स लेके आएंगे जो आपको प्रॉब्लम करेंगे। बट एज फार एज द स्प्रेड इज कंसर्न, वो हमेशा ज्यादा होती है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि 2019 दिसंबर और आज है अप्रैल 2021, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 14 महीने का टाइम, यानी दिसंबर 2019 से लेके अप्रैल 2021 तक, इस 14 महीने के दौरान आप पलट के देखिए कि जो अभी मैंने सिम्टम्स आपको बताए, क्या इसमें से कोई सिम्टम्स आपकी बॉडी ने सफर किए? क्या इन सिम्टम्स ने आपको परेशान किया? क्या इन सिम्टम्स से आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरी तरह से रिकवर हो गए? एंड देन इन दैट सेंस इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके नॉलेज के बिना कोविड 19 का इंफेक्शन आपकी बॉडी से निकल चुका है। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपकी बॉडी कोविड 19 के लिए इम्यून हो गई है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एंटीबॉडीज बना ली हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी कोविड के री इंफेक्शन के अगेंस्ट एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है।
अगर आप समझते हैं कि इस समस्या को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी। आज एक थोड़ा सा डिफरेंट तरह का वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। कोरोना के चलते पूरी कंट्री में क्राइसिस, एक हैवॉक मचा हुआ है और मैं आजकल भी ओपीडी कर रहा हूं और मैं ये देखता हूं कई सारे पेशेंट्स के मन में अभी भी कई तरह के कंफ्यूजन है कोरोना को लेके, कोविड को लेके। अभी भी कहीं पे ट्रांसपेरेंट एक रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि फीवर आए तो क्या करना है, हमें कब हमें क्रोसिन या पैरासिटामोल की गोली खानी है, कब हमें हॉस्पिटल जाना है, कब हमें एडमिट होना है। ये रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन जिसके लिए हाहाकार मची हुई है कि मिल नहीं रही, फैबीफ्लू नहीं मिल रही, इनका क्या एक्चुअली कोई रोल है, कब हमें ऑक्सीजन सपोर्ट मिलेगी, कब आपको चेस्ट एक्सरे कराना है, कब आपको चेस्ट का सीटी स्कैन कराना है, कब आपको सेकंड टेस्ट कराना है, कब आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, अपने नियर एंड डियर को कैसे बचाना है। बहुत सारे तरह के कंफ्यूजन अभी भी लोगों के मन में है। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि एक एक पॉइंट को उठाऊं और आपको सारा एक्सप्लेन करूं कि किस सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है ताकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें अगर गॉड फॉरबिड किसी तरह की कैलामिटी आती है तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 3 दिन से बुखार आ रहा है, 3 दिन से बॉडी में फीवर हो रहा है, आप दवाई ले रहे हैं, कुछ समय के लिए फीवर उतर जाता है, फिर फीवर चढ़ जाता है, तो क्या आपको कोरोना की टेस्टिंग करानी चाहिए? आरटीपीसीआर टेस्ट या ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट हैं कोरोना के, क्या ये कराने चाहिए? वेल ऑफ कोर्स, अगर आपको फीवर चढ़ रहा है 3 दिन से और कंट्रोल में नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको टेस्ट कराना है। लेकिन आप ये आज की डेट में मान लीजिए कि आपको कोविड की इंफेक्शन हो चुकी है, तो रिजल्ट्स का वेट हम ज्यादा देर नहीं करेंगे और ट्रीटमेंट में ज्यादा ध्यान देंगे। तो अगर 3 दिन से फीवर आ रहा है आपको आज की डेट में, आप ये मान लो कोरोना की इंफेक्शन हो गई है, टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, अच्छी बात है, करा लो। नहीं अवेलेबल टेस्ट फैसिलिटी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ये मान लो कि आपको कोरोना की इंफेक्शन हो चुकी है और अब इसका इलाज शुरू करो। अच्छा, टेस्टिंग में भी जो आरटीपीसीआर वाला टेस्ट है उसको हम सबसे ज्यादा सेंसिटिव मानते हैं, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं। हो सके तो आरटीपीसीआर वाला टेस्ट कराइए, नहीं हो रहा तो रैपिड एंटीजन करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको यह भी समझना है कि मान लो आपने आरटीपीसीआर या कोविड का टेस्ट कराया, आपको 3 दिन से फीवर चल रहा था और टेस्ट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव ही हैं। ये आरटीपीसीआर टेस्ट की भी एक एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेट नहीं है ये टेस्ट, इसमें फॉल्स नेगेटिव्स भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में इंफेक्शन हो लेकिन आपने टेस्ट कराया और टेस्ट पकड़ नहीं पाया आपकी इंफेक्शन। तो अगर फीवर आ रहा है, स्पेशली इस टाइम पे जिस टाइम इतना ज्यादा फैला हुआ है पेंडेमिक ये कोविड का, आप ये मान के चलिए आपको कोविड हो गया है और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट करिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 मई से वैक्सीनेशन खुल रही है सबके लिए 18 साल से ऊपर के लिए, तो क्या आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए? कोविशील्ड लगानी चाहिए, कोवैक्सीन लगानी चाहिए, कोई भी वैक्सीन आपको क्या लगवानी चाहिए? वेल, इसका आंसर यह है कि बिल्कुल, जैसे ही आपका 1 मई को खुलता है आप जाके सबसे पहले वैक्सीन लगवाइए। कोविशील्ड मिले कोविशील्ड लगवाइए, कोवैक्सीन मिले कोवैक्सीन लगाइए, कोई और वैक्सीन मिले उसको लगवा लीजिए, लेकिन जो वैक्सीन मिलती है इस समय पर लगा लीजिए। वैक्सीन में आपको यह समझना जरूरी है कि आपको ये कोरोना की इंफेक्शन से 100% नहीं बचाता, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है,